कल्पना कीजिए कि एक सारी शक्तियाँ और वैभव खत्म हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर क्षीर सागर में चली गई, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। और उसी समय दानवों के राजा महाबली के नेतृत्व में अपने सांपों जैसे भयानक हथियारों को लेकर कई दानवों ने देवताओं को मार डाला और देवताओं को युद्ध में हरा दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि दानवों ने तीनों लोकों पर भी हड़कंप मचा दिया और देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मांड में भटकना पड़ा। और इन्हीं सब मुसीबत का हल ढूंढने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि दानवों से समझौता कर ले और साथ मिलकर समुद्र मंथन करें ताकि अमृत प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने यह भी आश्वासन दिया कि वो ऐसा करेंगे जिससे सिर्फ देवताओं को ही अमृत मिलेगा, क्योंकि अगर दानवों को अमृत मिल गया तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के राजा महाबली से एक समझौता किया। इस समझौते के तहत वे साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि क्षीर सागर बहुत विशाल था और उन्हें ये तो पता था कि मंथन करना है, पर ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े सागर का मंथन करेंगे कैसे। समुद्र मंथन के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी मथनी चाहिए थी। मथनी बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहली, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसी कोई चीज़ जिसे मथनी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरी एक इतनी लंबी और मजबूत रस्सी जिसे इस विशाल सागर को मथा जा सके। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मथनी के छड़ के लिए वे मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल करेंगे और मथनी की रस्सी के लिए वो वासुकी नाग का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि वासुकी नाग को नागों का राजा कहा जाता है और वो एक बहुत बड़े और ताकतवर सर्प है जो शिव जी के गले में लिपटे होते हैं। अब यहाँ पे कई जगह ये भी लिखा है कि यहाँ पर शेषनाग का इस्तेमाल किया गया था। खैर, अब एक आखिरी सवाल ये बचता है कि मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर तक लाया कैसे गया। मंदराचल पर्वत को समुद्र तक ले जाना बहुत मुश्किल था। इसमें बहुत ताकत लग रही थी। दोनों ही तरफ से देवता और राक्षस बहुत ताकतवर थे, पर जल्द ही थक कर चूर हो गए। और तो और इस दौरान कई देवता और राक्षस भी मारे गए। आखिर में उनकी लाचारी देखकर भगवान विष्णु ने सिर्फ एक हाथ से पहाड़ को उठा लिया और उसे गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं, उनकी पीठ पर रख दिया। फिर भगवान विष्णु खुद भी देवताओं और राक्षसों के साथ गरुड़ की पीठ पर बैठ गए और देखते ही देखते गरुड़ ने आसानी से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रख दिया और वहां से चला गया। उसके कूर्मा अवतार भी कहा जाता है और ये उनके 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है। समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कई चीजें बाहर आई। इनमें से सबसे पहला था खतरनाक जहर, जिसे हलाहल कहा जाता है। कुछ कहानियों में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के मंथन करते वक्त ये जहर वासुकी नाग के मुंह से निकल गया था। ये जहर इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। इसलिए इसे देखकर देवता और राक्षस दोनों ही डर गए। और तब देवों के देव महादेव भगवान शिव ने तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती और पाताल की रक्षा की। इस जहर को पी लिया था। जहर पीने से उनका गला नीला पड़ गया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद भी देवताओं और राक्षसों ने बारी बारी से वासुकी के शरीर को खींचा, जिससे मंदराचल पर्वत घूमता रहा और इस तरह से सागर मथा जाता रहा। और धीरे धीरे उसमें से कुल मिलाकर 14 रत्न निकले, जो थे हलाहल, कामधेनु, उच्च चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात, पंचजन्य, धन्वंतरी और आखिर में अमृत। तो ये थी कहानी समुद्र मंथन होने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि समुद्र मंथन, जिसे कि हिंदू धर्म के हिसाब से असुरों
देवताओं और मानव जाति तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, वो आखिर क्यों हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में 14 रत्नों के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ।